हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सूरदास जी द्वारा रचित पद के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा कि सूरदास जी ने जो है इसमें कौन कौन सी भाषा का कहाँ पे प्रयोग किया है, और उनको जो है हिंदी में आपको बिल्कुल अर्थ समझाया जाएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातों की जानना बहुत ज़रूरी है कि सूरदास जी ने जो ये पंक्तियाँ लिखी है किस भाव की है, कहाँ से ली गई है, क्या कहा गया है। यदि आपको इतना पता रहता है तो आपको जो है पंक्ति समझने में उतना परेशानी नहीं होती है। तो चलिए उसको जो है सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पंक्ति, दोनों पंक्तियां जो इनकी है, ये दोनों पंक्तियां वात्सल्य भाव की है। दोनों पंक्तियां वात्सल्य भाव की है और सूर सागर से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों पंक्तियां वात्सल्य भाव की है और सूर सागर से संबंधित है। ठीक है, अब बताइए, देखिए इसमें पहला पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण को जो है जगाने की उपमा दे रहे हैं। पहला पद जो इनका है, इसमें श्री कृष्ण को जगाने की उपमा दे रहे हैं, जबकि दूसरा पद में श्री कृष्ण नंद बाबा यानी अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, इसकी उपमा दी जा रही है इसमें। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अगर आपको पता रहती है तो आपको जो है समझने बहुत अच्छा आता है। चलिए अब देखते हैं, पंक्ति बाय पंक्ति एक्सप्लेनेशन समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी कह रहा है कि जागिए हे ब्रज के राजकुमार ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले, यानी कमल के फूल भी खिल चुके हैं। उसके बाद देखिए, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले, यानी कुमुद वृंद, ये कुमुद जो होता है दोस्तों, ये रात्रि में खिलता है सिर्फ, लेकिन सुबह होते ही ये जो है संकुचित हो जाता है। वही बोल रहा है, कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी कुमुद की तुलना जो है रात्रि से होती है, चंद्रमा से होती है, जो कि अब संकुचित हो चुके हैं। भृंग लता भूले, और लताओं पर भ्रमर मंडराने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए, तमचुर खगरोर सुनहूं, तमचुर खगरोर सुनहूं, तमचुर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई। देखिए, तमचुर खगरोर सुनहूं, यानी अब जो है खग खग रोर सुनहूं, चिड़िया, यानी चिड़िया चहचहाने लगे हैं, बोलत बनराई। ठीक है, अब देखिए, रामवती गो खरी कनी में बछरा हितधाई, यानी रामवती गो खरी कनी में बछरा हितदाई, यानी कि रामवती यानी रंभा रही है, कहाँ पे, खरीकनी में, यानी कि गोहाल में बछरा हितदाई, बछरा जो है अब गोहाल में रंभा रही है। उसके बाद देखिए, कह रहा है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी कि प्रकाश जो होता है वो सुबह का प्रकाश जैसे होता है, मलिन प्रकाश एकदम, यानी जब सूर्य जब निकलता है उस समय जो है नर नारी गाने लगती है, ये परंपरा चली आ रही है। ठीक है, वही बोल रहा है कि रवि प्रकाश निकलते ही जो है नर नारी गीत गा रही है। उसको जो है श्री कृष्ण जी को एक उपमा दी जा रही है कि सुबह होने की, भोर होने की उपमा दी जा रही है कि हे ब्रज के राजकुमार आप जागिए, इतने इतने चीज हो चुके हैं, यानी सुबह के कार्य का हर चीज जो है उन्हें उपमा दी जा रही है। उसके बाद देखिए, कह रहा है, सूर्य श्याम प्रात उठो हे अंबुज करधारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, कह रहा है कि हे सूर्य के श्याम, सूर्य श्याम, हे सूर्य श्याम प्रातः उठो, यानी हे श्याम नंद, हे ब्रज के राजकुमार, हे श्री कृष्ण जल्दी सुबह उठो, हे अंबुज करधारी, हे हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण आप सुबह उठिए, यानी जल्दी उठिए। अब जो है हम बात करेंगे दूसरी पद के बारे में, जिसमें बोल रहा है कि जेवंत श्याम नंद की कन्या, यानी कि नंद की गोद में श्याम बाबा, यानी कि श्री कृष्ण नंद की गोद, कन्या मतलब होता है गोद, नंद की गोद में श्याम यानी श्री कृष्ण बैठ के भोजन कर रहे हैं।
जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि नंद बाबा की गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं। और भोजन करते हुए देखिए कौन कौन सी लीला रचा रहे हैं। बोल रहे हैं कछु का खात कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पे गिराते हैं। धरनी मतलब धरती पे गिराते हैं। उसके बाद देखिए छवि निरखती नंद रनिया, यानी इस छवि को नंद की रनिया यानी यशोदा माता देखती है, इस छवि को देखती है। उसके बाद देखिए कह रहा है बरी बरा बेसन, बरी बरा बेसन बहु भांतिनी, यानी उन्हें जो खाने के लिए दिया गया है उनमें बहुत प्रकार से व्यंजनों में से बरी है, बड़ा बेसन है, यानी बड़ा बड़ा वो वाला बेसन वाला जो है। उसके बाद बहु भांतिनी, यानी अन्य प्रकार के व्यंजने उनके पास बनाई हुई है। व्यंजन विविध, अन्य तरह की व्यंजने बनाई हुई है अगनिया, यानी इन सब व्यंजन बना के उनके आगे परोसा गया है। डारत खात लैत अपने कर, और अपने से ढारता है अपने से खाता है। रुचि मानत दधि दोनिया, लेकिन उनमें से उन सभी व्यंजनों में से सबसे अधिक रुचि किसमें मानती है? वो दधि दोनिया, यानी कि दही में अत्यधिक रुचि वो मानती है। उसके बाद देखिए अब कह रहे हैं मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, यानी मिश्री और दही, दधि मतलब दही, मिश्री दही माखन, मिश्री और दही और माखन को मिश्रित करके मिला करके मुख नावत छवि धनिया, मिला करके और अपने मुंह में जब डालते हैं तो इस छवि को देख के धन्य हो जाती है। कौन? माता यशोदा। उसके बाद कह रहे हैं आपुन खात नंद मुख नावत, आपुन खात नंद मुख नावत, यानी खुद खुद भी खाते हैं नंद मुख नावत और नंद बाबा को भी खिलाते हैं। जो छवि कहत न बनिया, और इस छवि का जो है कोई वर्णन ही नहीं है, यानी ऐसा छवि देखकर जो है कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, सूरदास जी कह रहे हैं। उसके बाद देखिए आप कह रहे हैं जा रस नंद, जा रस नंद जो है यहाँ पे जाल यहाँ पे मिट गया है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहूँ भवनिया, यानी कि जो रस नंद बाबा और यशोदा मैया को मिल रही है वो तीनों भुवन में किसी को नहीं मिल सकता। यानी कि ये जो श्री कृष्ण को भोजन कराने का भाग्य जो नंद बाबा और यशोदा माता को प्राप्त हो रही है वो तीनों भुवन में किसी को नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए कह रहे हैं भोजन करी नंद अचमन लेनो, यानी नंद बाबा और श्री कृष्ण जब भोजन करके अचमन लेनो जब हाथ धो रहे होते हैं तब देखिए सूरदास जी कहते हैं मांगत सूर जुठनिया, तब जो है सूरदास जी उनसे जूठन मांगते हैं, यानी खाया हुआ जो पात्र में थोड़ा सा छूटा रहता है उनको मांगते हैं, और ये उन्हें मांग कर उन्हें प्राप्त करके अपने आप को जो है भाग्यशाली साबित करना चाहते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु अपनी भक्ति का मात्र एक निवाला मुझे प्रदान कीजिए। मांगत सूर जूठनिया, यानी कि जूठन मांग रहे हैं उनसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी, और अगर कहीं पे भी किसी भी शब्द की कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उनका रिप्लाई दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।